हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए, अपना पैसा और टाइम और जगह को बचाने के लिए छोटे छोटे हैक्स यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए हम हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं। अगर आप भी इसी तरीके के हैक्स देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल होम एंड किचन विद सारिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका, होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका स्वागत है। ये मैकडोनल्ड का फ्रेंच फ्राइज का एक छोटा सा बॉक्स है, इसे हम रीयूज़ करने वाले हैं। इसे ऊपर होल्स ऑलरेडी होते हैं, उसके अंदर से हम एक धागा निकाल कर उसे बांध देंगे ताकि हम इसे हैंग कर सकें। अगर आप धागा नहीं बांधना चाहते या हैंग नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे ही उसे टेबल पर रख कर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ टिश्यू पेपर्स को इस तरीके से फोल्ड करके रख देंगे। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हमने इसका क्या बनाया है। हाँ, हमने इसका टिश्यू पेपर होल्डर बनाया है। ये छोटा सा टिश्यू पेपर होल्डर, जहाँ पर भी आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप हैंग करके रख सकते हैं या ऐसे भी टेबल पर भी रख सकते हैं। इसे सिक्योर करने के लिए मैंने नीचे से एक डबल साइडेड टेप लगा दी है और बस आपका ये टिश्यू पेपर होल्डर बन गया है और ये बहुत ही क्यूट सा लगता है। प्लास्टिक बॉटल का कई सारा रीयूज़ आपने देखा होगा। अब यहाँ पर इसका जो बीच का पोर्शन है उसका रीयूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन का रीयूज़ हमने ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया है। तो बस इसे हम अपने पर्दों को होल्ड करने के लिए या पर्दों को बांधने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये दिखाई भी नहीं देगा और आपके पर्दे भी बहुत सुंदर दिखेंगे। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करके देखें। तो इन रीयूजेबल मास्क के जो इलास्टिक लगे होते हैं, इनको हम कैसे रीयूज़ करेंगे वो आज देखने वाले हैं। तो इनको हम एज अ रबर बैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एक नॉट लगा देंगे और जो भी हमारे स्केच पेन, पेंसिल, पेन वगैरह होते हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम इन इलास्टिक्स का एज अ रबर बैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से रखने से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आप इसे किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं और आप इसे अपने कबर्ड में या स्टेशनरी जहाँ पे आप रखते हो वहाँ पर उसके डोर पर उसे हैंग करके भी रख सकते हैं। ये मेरे पास एक पुराना पर्स पड़ा था जो ख़राब हो गया था। ऊपर वाला पोर्शन मैंने कट करके फेंक दिया है और नीचे वाले पोर्शन को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके की जो स्टेशनरी होती है, जो ख़राब हो गए होते हैं, पेन या कोई यूज़ नहीं कर रहा है, रिफ़िल नहीं है या फिर उसका कैप गुम हो गया है या स्केच पेन मार्कर में से एक दो ही बचे हुए हैं, लिख नहीं रहे हैं प्रॉपरली, तो उन सब स्टेशनरी को जमा करके मैं इसके अंदर रख दूंगी। बाद में उसे मैं सेग्रीगेट कर दूंगी चेक करके कि कौन से अच्छे हैं कौन से ख़राब है। पर अभी टेम्पररी के लिए मैं इसे इस तरीके से सब जमा करके रख रही हूँ। जब मुझे टाइम होगा तो मैं उसे चेक भी कर लूँगी। तो इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके चीज़ों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो फॉइल पेपर है वो हमारे घर पे हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। या फिर होटल से हम लोग कुछ रोटी वगैरह मंगाते हैं तो उसको रैप करके ये ऐसा फॉइल पेपर आता है, तो उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसे हम एक ऐसा बॉल बना देंगे और उसे उसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे हाथों के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है वो इससे प्रेस हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। और इससे अगर आपके कंधों में अगर दर्द होगा तो वो भी उससे ठीक हो जाता है। तो ये भी आप एक बार करके देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो इस तरीके के फॉइल
का जो हमने बॉल बनाया था, इसका हम एक दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप वॉशिंग मशीन में इस तरीके के 2-3 बॉल डाल दीजिए। आप देखेंगे और डिटर्जेंट के साथ इसे डालना है। इसमें जो स्टैटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से आपके कपड़े जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आप कभी नेल पेंट लगाते हैं तो अक्सर हमारी जो नेल पेंट है वो नेल के बाहर जाती है और वो ख़राब दिखती है और अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाती है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप अपने नाखून के जो साइड वाला पोर्शन है उसके ऊपर वैसलीन लगा दीजिए और उसके बाद नेल पेंट अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि जो साइड में लगी नेल पेंट है वो इजीली रिमूव हो जाएगी और आपकी नेल पेंट एकदम परफेक्टली आपके नाखून पर ही लगेगी। तो इसे भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमारे पास इस तरीके के सॉक्स होते हैं जो पुराने हो गए हैं, इसका एक जोड़ा फट गया है तो दूसरा जोड़ा बच गया है, उसका हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? तो उसे हम अपनी छाते को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी बारिश ख़त्म हो गई है तो हम छाता कहीं पर भी माले पर रख देते हैं तो वहाँ पर उस पर धूल लग जाती है और ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर ही उसे निकालने वाले हैं तो साल भर ऐसे ही कहीं पर भी पड़ा रहेगा। तो उसके लिए हम उसे अच्छे से सॉक्स के अंदर रखेंगे तो वो गंदा भी नहीं होगा। हम कहीं बाहर जाते हैं तो मोबाइल को चार्जिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ऊपर होते हैं। तो उस समय अगर आप मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो इस तरीके की पॉलीथीन बैग का यूज़ कर सकते हैं। बस चार्जर के अंदर पॉलीथीन बैग को हैंग कर देना है और उसके अंदर आप मोबाइल रख सकते हैं। इससे काफ़ी सेफली आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। इससे मोबाइल गिरने का भी कोई चांस ही नहीं है। सॉक्स को हम ऐसे ही अगर फोल्ड करके रख देते हैं तो उसका एक जोड़ा कहीं पर भी गुम हो सकता है। तो उसके लिए आप इस तरीके से उसे फोल्ड कर सकते हैं। दोनों सॉक्स को एक के ऊपर एक रखेंगे और एक सॉक्स का ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और दूसरे पोर्शन से उसे कवर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो सॉक्स है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और दोनों सॉक्स आपको एक साथ मिल जाएगी। इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर हमारे घर में होते ही है तो उसका एक बहुत ही अच्छा हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और दूसरा इसका जो लिड है उसके साथ अटैच होता है। तो उस लिड को हम इस तरीके से धागा बांध देंगे ताकि हम इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारी स्पेस सेव हो जाती है और आप इसमें जो भी रखे हुआ सामान है वो आपको इजीली विजिबल भी हो जाता है। तो इस कंटेनर में मैं ऐसा सामान रखती हूँ जो मुझे अक्सर चाहिए होता है, जैसे कि कटर है, सेलो टेप, फेविकॉल, हुक्स वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं जो अक्सर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं और रखने से, इनको ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं इसे एक बॉक्स में रख देती हूँ और इस बॉक्स को मैं ऐसा रिपेयरिंग किट की तरह यूज़ कर सकती हूँ। तो इसे मैं ऐसी जगह पर हैंग कर दूंगी जहाँ पर ये बिल्कुल विजिबल है और आसानी से बस मैं इसे उठा लूँगी और अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। बाथ सोप के खाली बॉक्स को आप सॉक्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है जो कि आपके सॉक्स में भी आ जाएगी। तो इसके लिए आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। अपने सॉक्स को अच्छे से फोल्ड करके आप इसके अंदर रख दीजिए और फिर इसे एक बॉक्स में रख दीजिए सारे सॉक्स को और आप देखेंगे कि इन सॉक्स में एक वो जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू है साबुन की, वो आपके सॉक्स में भी आ जाएगी और वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। ये स्मैशर जो है वो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था। मैं एक स्टील का स्मैशर यूज़ करती हूँ
और इसलिए अब मैं इस मैशर को अलग तरीके से यूज़ करूँगी। मैं अपने सारे रबर बैंड्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, और इसको एक अच्छा सा कलर कर देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये भी आप ट्रिक ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चीकू के छिलकों को हम कभी कभी निकालते हैं मिल्क शेक वगैरह करने के लिए, या बच्चों को कभी कभी छिलकों के साथ चीकू खाना पसंद नहीं होता है, तो इसके लिए हम उनके छिलके निकालते हैं पीलर से। पर पीलर से निकालने से बेटर है इसे हम स्पून से निकाल सकते हैं। कोई भी पतला स्पून आप ले लें और इसे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इससे कोई वेस्टेज भी नहीं होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल कर बाहर आ जाता है। मिक्सर ग्राइंडर को जब हम वायर लपेटते हैं तो वो उसके ऊपर टिक नहीं पाता है, बार बार गिरता है और बहुत ही मेसी लगने लगता है। तो उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप उसे पहले राउंड घुमा लीजिए, और जहाँ पर उसका प्लग एंड होता है वहाँ पर आप एक लाइटर होल्डर को स्टिक कर दीजिए। डबल साइडेड है टेप की हेल्प से आप वहाँ पर लाइटर होल्डर को स्टिक कर सकते हैं, और बस आप अब वायर को आराम से इसमें टक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वायर ऑर्गेनाइज भी लगेगी और गिरेगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सब हैक में से आपको कौन सा हैक पसंद आया। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और होम एंड किचन विद सारिका को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं सारिका आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।